क्या आप जानते हैं कि भारत में 30 प्रकार के अनियमित कर्मचारी होते हैं? क्या आप यह समझना चाहते हैं कि आप किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं और आपके स्थायीकरण या नियमितीकरण के क्या अवसर हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन 30 प्रकार के कर्मचारियों में कौन कौन से शामिल हैं, किन के लिए नियमितीकरण संभव है और किन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको कर्मचारियों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले मिले। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसे समझना आपके भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। भारत में अनियमित कर्मचारियों की 30 श्रेणियां हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। आइए इन श्रेणियों पर नजर डालते हैं। कलेक्टर रेट पूर्णकालिक राज्य सरकार के कर्मचारी, कलेक्टर रेट अंशकालिक राज्य सरकार के कर्मचारी, लेबर कमिश्नर रेट कर्मचारी, पूर्णकालिक अंशकालिक मानदेय वाले, संविदा कर्मचारी, राज्य और केंद्र सरकार के तहत 4 प्रकार। इन कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिए क्या मानदंड है, ये समझना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए कलेक्टर रेट कर्मचारियों के लिए उमा देवी 2006 का नियम लागू होता है। इसी तरह संविदा कर्मचारियों को रामचंद्र नेगी केस का लाभ मिल सकता है। अगर आप अपने नियमितीकरण के लिए कदम उठाना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। कोर्ट में केस दाखिल करें, बारी कमेटी के सदस्य बने और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखें। बारी कमेटी के गठन का उल्लेख बीजेपी के 2024 के घोषणा पत्र में किया गया है। तहत अधिकारी और अनियमित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस कमेटी में शामिल होकर आप अपने स्थायीकरण की दिशा में कदम उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2016 में एक स्थायीकरण योजना लागू की गई थी, जिसमें कुछ श्रमिकों को स्थायी किया गया, लेकिन उमा देवी केस 2006 के तहत कई कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर खुर्शीद खान और अन्य ने कोर्ट में केस किया, लेकिन शिक्षा और वैकेंसी की कमी के चलते उनका केस खारिज हो गया। ऐसे मामलों से हमें यह सीख मिलती है कि कोर्ट का हर निर्णय सभी पर लागू नहीं होता। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपके मामले में कौन से नियम और केस लागू होते हैं। दोस्तों, अनियमित कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि स्थायीकरण और नियमितीकरण के लिए सही दिशा में मांग रखना कितना जरूरी है। सबसे पहले अपनी श्रेणी को पहचानें, उसके बाद बारी कमेटी में शामिल होकर अपनी मांग को रखें। कोर्ट के निर्णयों को ध्यान से पढ़ें और समझें कि कौन सा निर्णय आपके मामले में लागू होता है। याद रखें, मांग जितनी स्पष्ट और कानूनी होगी, आपके स्थायीकरण के अवसर उतने ही बेहतर होंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपनी श्रेणी और अधिकारों को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें,